जिस लड़की को मैं 3 साल से मन ही मन पसंद करता था, उसने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए बचपन में ही शादी तय कर रखी थी कि मैंने भी बिना ज्यादा सोचे समझे शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद पता चला कि जिस लड़की से मेरी शादी तय हुई थी वो स्कूल की सबसे लोकप्रिय और ठंडी स्वभाव वाली सीनियर सू शाओवन थी, और अब वही मेरी पत्नी बन चुकी है। अरे शैतान, अभी तक उठे नहीं? कल रात कितने बजे तक खेलते रहे? माँ, आप क्या कर रही हैं? छुट्टियां हैं, फिर भी मुझे सोने नहीं दे रही हैं। तुम सच में बेवकूफ हो या जानबूझकर ऐसे बन रहे हो? आज तुम्हारे रजिस्ट्रेशन का दिन है, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाकर तैयार होता हूँ। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि लिविंग रूम में कोई है। मैं शर्मिंदा हो गया। मेरा अभी अभी जागने वाला बिखरा हुआ रूप इसी तरह उसके सामने दिखाई दे गया। कद काठी तो अच्छी है। नहाने और तैयार होने के बाद मैं जल्दी से लिविंग रूम में पहुंचा। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद मैंने ही चुप्पी तोड़ी। हेलो, मेरा नाम लिंग टियान है। हेलो, सामान तैयार है तो चलो। का कहाँ रजिस्ट्रेशन कराने? क्या सच में? मुझे क्या लेकर जाना होगा? बस खुद को लेकर आओ। साथ में अपना पहचान पत्र और परिवार का रजिस्ट्रेशन बुक ले आना। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। मुझे ज्यादा देर मत करवाना। सु शाओवन के जाते ही यूं हुई और लिंग क्वान ने परिवार का रजिस्ट्रेशन बुक मेरे हाथ में पकड़ा दिया। जल्दी जाओ, तुम्हारा सारा सामान तैयार है। मैंने नहीं सोचा था कि बड़ा होने के बाद भी वो इतना हैंडसम होगा। ज्यादा देर तो नहीं हुई? काफी देर से इंतजार कर रही हूँ। मैंने तो बस औपचारिकता के लिए पूछा था। नहीं सोचा था कि वो सच में कह देगी कि उसने काफी देर तक इंतजार किया। हम वहां कैसे जाएंगे? टैक्सी लें? मेरे पास गाड़ी है, उसी से चलते हैं। वैसे क्या तुम्हें भी घर वालों के दबाव में ये शादी स्वीकार करनी पड़ी है? तुम्हें भी? हाँ, पता नहीं हमारे माता पिता क्या सोच रहे थे, तो क्यों ना हम कोई तरीका सोचें और नकली तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लें। पहले बस माता पिता को बहाने से समझा देंगे, बाद में कोई कारण बताकर कह देंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। नकली रजिस्ट्रेशन, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो मेरे माता पिता मेरा खर्चा कम कर देंगे। मैं कॉलेज के दौरान जंगल में रहकर गुजारा नहीं करना चाहता। तुम्हारी बात सही है, तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तुम गाड़ी चलाओ। अच्छा, तो ये गाड़ी यहाँ कैसे आई? मैंने अभी ड्राइवर बुलाया था। तो फिर एक बार और बुला लो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम गाड़ी लेकर आए हो और अब कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? ये मेरे पिता की गाड़ी है। मुझे लगातार लग रहा था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। अब क्या करें? मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने एक छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर भी तैयार रखी है। यही वाली? हाँ, तुम चलाओ। गुलाबी रंग की छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखकर मैं कुछ पल चुप रहा। चलो, पुरुषों वाला गुलाबी ही सही। और ये हेलमेट भी गुलाबी है। मैं लड़की हूँ, गुलाबी रंग खरीदना सामान्य बात है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? नहीं नहीं, मैं इसे कैसे नापसंद कर सकता हूँ? मुझे गुलाबी रंग ही पसंद है। वैसे तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है ना? किसने कहा कि नहीं है? तो मुझे पहनाओ। तुम्हें हेलमेट पहनना नहीं आता? अगर हेलमेट पहनना नहीं आता तो इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे चलाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जितनी तेज नहीं थी, लेकिन कार की तुलना में इसमें हम दोनों काफी करीब थे। मैं अपनी पीठ पर उसकी नरमी तक महसूस कर सकता था। साथ ही सू शाओवन के शरीर से आती हल्की मीठी खुशबू भी महसूस हो रही थी। ही मैंने नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस तरह हो जाएगी। इसे संभाल कर रखना। अगर तलाक हुआ तो इसकी जरूरत पड़ेगी। बेवकूफ, नकली रजिस्ट्रेशन। मुहर लग चुकी है, फिर ये नकली कैसे हो सकता है? मैं सच में इस तरह रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ। अगर ये बात किसी को बताऊं तो कौन विश्वास करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसे नकली रजिस्ट्रेशन कहा जा सकता है? काश ये सच में शादी होती। शिव शाओवान की फिगर इतनी अच्छी है, सोचकर भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आगे चलकर हम दोनों एक ही घर में रहेंगे तो कैसा होगा। नहीं नहीं, पता नहीं वो मुझे पसंद भी करती है या नहीं। छोड़ो, पहले कॉलेज के नए छात्रों वाले ग्रुप को देखता हूँ। क्या कॉलेज में स्टारबक्स है? मुझे हर सुबह 1 कप चाहिए, वरना मेरा काम नहीं चलता। मैं अभी विदेश से लौटा हूँ। क्या महीने के 1 लाख युआन का खर्च काफी होगा? मुझे थोड़ा डर है कि शायद कम पड़ जाए। नए छात्रों का ये ग्रुप इतना भी अजीब है क्या? आखिरकार कोई सामान्य इंसान मिला। हेलो सीनियर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। क्या सवाल पूछते समय सीनियर को अपना नाम भी बताना जरूरी है? मेरा नाम लिंग टियान है। मैं कंप्यूटर विभाग का नया छात्र हूँ। आखिर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नए छात्रों के ग्रुप में इतने समय से इसी के लिए बैठा था। तुम भी मेरे ही विभाग में हो। अफसोस, हमारे इस विषय में नौकरी की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। पढ़ाई पूरी होते ही बेरोजगार होने की संभावना है। अगर नौकरी की संभावनाएं इतनी खराब हैं तो सीनियर ने यही विषय क्यों चुना? किसी अंकल ने मुझे इसे पढ़ने की सलाह दी थी, इसलिए मैंने भी उनके बेटे को यही विषय पढ़ने की सलाह दे दी। बहुत अच्छा किया। मैंने जो परेशानी झेली है उसे उसके बेटे को भी एक बार झेलना चाहिए, तभी तो तुम्हारे साथ न्याय होगा। इतनी देर बात करने के बाद लगा कि ये सीनियर वाकई काफी अच्छा इंसान है। मुझे लगा था कि बाद में वो कैंपस कार्ड बेचने की कोशिश करेगा,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धन्यवाद सीनियर। आपके जैसे सच्चे अच्छे लोग सच में बहुत कम होते हैं। क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? आप मुझे जानते तक नहीं हैं, फिर भी इतनी धैर्य से मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं, और ऊपर से कैंपस कार्ड भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। ओह हाँ, जूनियर, कैंपस कार्ड के बारे में जानना चाहोगे? तो एक दे दीजिए। मुझे वैसे भी एक कार्ड की जरूरत है। वो सच में बहुत प्यारा है। क्या उसे समझ नहीं आया कि मैं मजाक कर रहा था? अभी अभी हॉस्टल वापस आई लाइयाओ ने देखा कि सू शाओवान मोबाइल देखते हुए मुस्कुरा रही थी। लाइयाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर सू शाओवान को गौर से देखा। तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो वान वान? कहीं तुम प्यार में तो नहीं पड़ गई? अगर तुम्हारा ब्रेकअप होकर तुम सिंगल हो गई तो मेरा क्या होगा? प्यार व्यार कैसा? तुम्हें क्या लगता है ये संभव है? अच्छा है, मैं भी यही कह रही थी। जियांग यूनिवर्सिटी की हंसी मजाक वाली लड़की अचानक प्यार में कैसे पड़ सकती है? असल में मेरी शादी हो चुकी है। तुम मजाक कर रही हो? मानो या न मानो, मानती हूं, मानती हूं। जियांग यूनिवर्सिटी की हंसी मजाक वाली लड़की की शादी हो गई है। शादी की दावत देना मत भूलना। हालांकि सू शाओवन ने यह बात ऐसे ही कही थी, लेकिन ली याओ को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ। जियांग यूनिवर्सिटी की पहली सुंदर लड़की, ठंडी स्वभाव वाली देवी, ये शब्द शादी के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। ठीक है, भला इस बात पर कौन विश्वास करेगा? माफ करना मेरी अच्छी सहेली। मैंने कहा था कि मैं प्यार नहीं करूंगी, लेकिन मैंने यह तो नहीं कहा था कि शादी नहीं करूंगी। तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो जैसे सच में शादी हुई हो? साथ ही यहां हस्ताक्षर कर दीजिए। देखो, क्या वो जियांग यूनिवर्सिटी की हंसी मजाक वाली लड़की नहीं है? वो भी नए छात्रों के स्वागत स्थल पर क्यों आई है? अजीब है। उसने तो कहा था कि आज रिपोर्ट करेगी। आखिर वो कहाँ है? जियांग यूनिवर्सिटी की हंसी मजाक वाली लड़की? क्या मामला है? क्या वो किसी बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है? असंभव। जियांग यूनिवर्सिटी की हंसी मजाक वाली लड़की ने कहा था कि वो प्यार नहीं करेगी। अगर कभी प्यार करेगी भी तो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का ही सबसे ज्यादा मौका रखता है। हाँ बिल्कुल, शायद नए छात्रों का स्वागत करने आई है। पता नहीं किस नए छात्र की किस्मत इतनी अच्छी है कि उसे जियांग यूनिवर्सिटी की हंसी मजाक वाली लड़की खुद रास्ता दिखाने वाली है। जब मैं किसी सीनियर को ढूंढकर रास्ता पूछने ही वाला था, तभी अचानक पेड़ की छांव के नीचे मुझे सू शाओवन दिखाई दी। सू शाओवन सीनियर यहाँ कैसे? सू शाओवन ने आखिरकार उस व्यक्ति को देख लिया जिसे वो देखना चाहती थी। उसकी सिकुड़ी हुई भौहें तुरंत खुल गईं। क्या ये मुझे ढूंढने आया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जूनियर, तुम्हें हॉस्टल नहीं मिल रहा है ना? मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं। हमने नकली तरीके से शादी का प्रमाण पत्र लेने की बात नहीं की थी? हाँ, मैं सीनियर के रूप में तुम्हें हॉस्टल तक ले जा रही हूं। और तुम मुझे सीनियर क्यों नहीं कह रहे? इतनी भी शिष्टता नहीं है क्या? धन्यवाद सीनियर। वह सीनियर, क्या आप मुझे हॉस्टल तक ले चलेंगी? कहो प्लीज सीनियर, प्लीज सीनियर। तो ठीक है, मैं मजबूरी में अपने जूनियर को एक बार हॉस्टल तक ले चलती हूं। तुम तीसरी बिल्डिंग में हो, मैं तुम्हारे बगल में हूं। मैं चौथी बिल्डिंग में हूं। मैंने ये नहीं पूछा था। सीनियर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही है और तुम्हारा रवैया देखो। वह माफ कीजिए, अब ठीक है। अब हम दोनों एक ही स्कूल में हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी थोड़ी ज्यादा मदद करूं, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। इसलिए ऐसा है। मुझे तो लगा था कि सू शाओवन सीनियर मुझे पसंद करती हैं। तुम सच में काफी आत्मविश्वासी हो। वैसे अपना ग्रीन बबल जोड़ लो, पिछली बार नहीं जोड़ा था। देखो, मेरा दिमाग भी ना। पिछली बार शादी का प्रमाण पत्र लेने के बाद मैंने तुम्हारा संपर्क तक नहीं जोड़ा। ठीक है जूनियर, आगे स्कूल में कोई बात समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना, समझे? वैसे सू शाओवन सीनियर, आपका विभाग कौन सा है? कंप्यूटर विभाग। मेरे जैसा ही विभाग? हाँ, इसलिए तुम्हें जो भी समझ ना आए मुझसे पूछ सकते हो। सीनियर तुम्हें अच्छे से समझा देगी। सू शाओवन को इतने प्यारे अंदाज में देखकर मैं कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। क्या हुआ जूनियर? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ तीसरी बिल्डिंग है। धन्यवाद सीनियर, मैं पहले चलता हूँ। सीनियर, सुबह किस कैंटीन में ज्यादा सुंदर लड़कियां होती हैं? यूनिवर्सिटी का प्यार, मैं आ रहा हूं। सुंदर लड़कियों को देखना ही है? क्या मुझे देखना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम तीसरी कैंटीन में जाना, वहां तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। मूल रूप से मैं पहली कैंटीन जाना चाहता था, लेकिन जब सीनियर ने कहा कि तीसरी कैंटीन में सरप्राइज है, तो मैं निश्चित रूप से वहीं जाऊंगा। मैं नाश्ता लेने जा रही हूं। तुम्हें क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। मेरे लिए भी? अचानक मेरा नाश्ता क्यों लाने लगी?
क्या खरीदना है ग्रीन बबल पर भेज दो। सच में सीनियर हो, ये सरप्राइज वाकई अच्छा है। मिल गई तुम्हें। सुंदर लड़की देखने आए हो क्या सीनियर? तुम्हें कैसे पता? मैं अंदर आते ही तुम्हें देख रही थी। एक नज़र में ही तुम्हारी गलत नीयत समझ आ गई सीनियर। आपको क्या हुआ? आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई व्यक्ति मुझे धोखा देने वाला हो और मेरा मूड अच्छा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन धोखा दे रहा है? इतना बुरा कौन कर सकता है? तुम सच में बेवकूफ हो या जानबूझकर अनजान बन रहे हो? क्या मतलब हम दोनों ने शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है? तुम कैंटीन में लड़कियां देखने आए हो, क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा किसी और के साथ संबंध बनाने का इरादा है? सीनियर, मजाक मत कीजिए। हमने तो नकली तरीके से शादी का प्रमाण पत्र लिया था। नकली शादी का प्रमाण पत्र? मैंने कब कहा था? उस समय हमने आपस में तय नहीं किया था, तो उस समय हमने नकली प्रमाण पत्र लिया था। इसका कानूनी असर है। तो आपका मतलब क्या है? तुमने खुद कहा था कि हमने नकली तरीके से शादी का प्रमाण पत्र लिया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी असली नकली बात की परवाह नहीं करूंगी। लेकिन अब जब हम नाम के लिए शादीशुदा हैं, तो तलाक होने से पहले तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। शादी के दौरान गर्लफ्रेंड बनाना धोखा देना है। ये नैतिक नहीं है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, शादी के दौरान गर्लफ्रेंड बनाना धोखा देना है। बात सुनने में गलत नहीं लग रही, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या सच में ऐसा ही है? तो अब कोई रास्ता नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी जीवन में प्यार न हो वह अधूरा होता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई रास्ता नहीं। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। क्या मैं इस तरह उसके हाथों पूरी तरह नियंत्रित हो गया हूँ? ये नाश्ता मेरे लिए खरीदा है? हाँ सीनियर, खास तौर पर आपके लिए खरीदा है। धन्यवाद। जूनियर, मेरे लिए नाश्ता खरीदने के लिए मैं इसे मना नहीं करूंगी। मुझे क्या हो रहा है? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? क्या मुझे सच में उसके लिए थोड़ा आकर्षण महसूस होने लगा है? अगला लिन टियान, अब तुम्हारी बारी है। तो मैं सबके लिए एक गाना गाता हूँ। अगर अच्छा ना गाऊं तो थोड़ा संभाल लेना। अभी तक मैं तुम्हारा नाम ध्यान से लिख भी नहीं पाई हूँ। वनवान, ये लड़का कितना अच्छा गाता है। अभी 12 भी नहीं बजे और मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। अगले दिन कन्फेशन वॉल पर मेरे गाने के कई वीडियो दिखाई देने लगे। कोई इस लड़के की जानकारी दे सकता है? ये लड़का बहुत अच्छा गाता है। क्या कोई इस लड़के को जानता है? क्या उसका संपर्क मिल सकता है? और उस समय मैं लगभग धूप में जलकर कोयला बनने वाला था। क्यों सैन्य प्रशिक्षण शुरू होने से पहले मेरे पैर अपने आप घायल क्यों नहीं हुए? हड्डी भी टूट जाती तो अच्छा था। वो सुशावान नहीं है? क्या हमारी स्कूल की खूबसूरत लड़की सैन्य प्रशिक्षण देखने आई है? सभी 10 मिनट आराम करो, इधर उधर मत भागना। मुझे हमेशा लगता है कि सुशावन खास तौर पर मुझे देखने आई है। शांत रहो। लिन टियान हो सकता है वो बस संयोग से यहाँ से गुजर रही हो। जांग यूनिवर्सिटी की हंसी मजाक वाली लड़की सच में बहुत सुंदर है जो उसका बॉयफ्रेंड बन सके। उसने निश्चित रूप से 8 जन्मों का पुण्य कमाया होगा। क्या तुम मेरी तरह थोड़ा संयमित नहीं रह सकते? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कभी सुंदर लड़की देखी ही नहीं। उसकी नजर लगातार हमारी तरफ थी। क्या वो मुझे देख रही है? इसी समय पोनीटेल बांधे और जेके यूनिफॉर्म पहने एक लड़की धूप से बचने के लिए छाता लेकर सीधे मेरी तरफ चलकर आई। जूनियर, क्या मुझे तुम्हारा संपर्क मिल सकता है? मेरा वो इतनी तेज धूप में तुम्हारा वीचैट लेने आई है और तुम उसे दोगे भी नहीं? नहीं, ये तो शादी के दौरान धोखा देना होगा। माफ कीजिए, लेकिन मैं पहले से शादीशुदा हूँ। शादीशुदा नहीं? सीनियर, उसे छोड़िए। सीनियर, अगर आपको मेरा वीचैट चाहिए तो ले लीजिए। मैं गाना भी काफी अच्छा गाता हूँ। मुझे बहुत दुबले लड़के पसंद नहीं हैं। सूखे डंडे जैसे तुम्हारे इस बच्चे वाले शरीर को कौन पसंद करेगा? अच्छा हुआ जोगों के बीच होता है तो काफी ठंडा रहता है, लेकिन मेरे साथ इतना बोलता है। आखिर हुआ क्या है? भगवान ही जाने। ये तुम्हारे लिए है, जाकर देखना है। ये किसका दिल बेतरतीब धड़क रहा है? इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? ये तो बड़ा प्रतिद्वंद्वी लग रहा है। स्कूल की खूबसूरत लड़की उसे पानी देने आई है। क्या मामला है? क्या तुम रिलेशनशिप में आ गए हो? वो और खूबसूरत लड़की, भला कोई मुझे पसंद करेगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। तुम यहाँ बेवजह बातें मत बनाओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे नहीं जानता? बस अभी ऐसा ही ठीक है। अगर मैं ही बेवजह अपने मन में कुछ सोच रहा हूँ तो। आखिरकार सैन्य प्रशिक्षण समाप्त हो गया। मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टी में घर जाऊं या नहीं? मिड ऑटम फेस्टिवल? तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा है। क्या मामला है? स्कूल से इतनी नजदीक है। कहीं पापा ने मेरे लिए घर तो नहीं खरीद दिया? नहीं, शायद पापा ने किराए पर लिया है। घर खरीदना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सीनियर, क्या आप भी यहाँ रहती हैं? अंदर आओ, चप्पलें अलमारी के अंदर हैं। गुलाबी रंग भी कितना बदसूरत है। इस पर खरगोश का चित्र भी है, बड़ा भेड़िया और छोटा सफेद खरगोश। क्या ये कपल्स वाला सेट है? सीनियर, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो बहुत पहले से यहाँ रह रही हूँ। मैं यहाँ 1 साल से रह रही हूँ। 1 मिनट, आप यहाँ 1 साल से रह रही हैं? क्या ये मेरे पापा ने मेरे लिए किराए पर लिया है, खरीदा है, मेरे लिए खरीदा है? मेरे पापा कब से मेरे साथ इतने अच्छे हो गए? पहले तो कह रहे थे कि अगर मैंने शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया तो मेरी जेब खर्च आधी कर देंगे। रुको, मेरे पापा ने मेरे लिए घर खरीदा है तो आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि ये पापा ने हम दोनों के लिए खरीदा हुआ शादी का घर है। शादी का घर, हम दोनों ने शादी का प्रमाण पत्र लिया है। मेरे पापा तुम्हारे पापा नहीं हैं क्या? हम एक परिवार हैं। इसमें अलग अलग की बात नहीं होती। तो
ये सू अंकल ने हम दोनों के लिए खरीदा हुआ शादी का घर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भेड़िए की मान में आ गया हूँ। अब से हर सप्ताहांत तुम्हें यहाँ आकर रहना होगा। बेशक सामान्य दिनों में भी आ सकते हो। मैं तुम्हें हमारे शादी के घर से परिचित कराती हूँ। सच कहूं तो ये शादी का घर है। ये सोचकर मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे सच में मेरी शादी हो गई हो, लेकिन शायद सच में हो गई है। यहाँ खास तौर पर एक गेमिंग रूम बनाया गया था। दोनों कंप्यूटर मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए लगवाए हैं, पसंद हैं। ग्राफिक्स कार्ड 5090 वाला कॉन्फ़िगरेशन है। 5090? स्कूल में मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो गेमिंग वाला कंप्यूटर है। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ गेमिंग रूम भी होगा। अब सप्ताहांत में हॉस्टल में कौन रहेगा? अब मैं 2 कंप्यूटर पर खेल सकता हूँ, एक और मेरा है। तुम क्या सोच रहे हो? सच में मन कर रहा है कि इस सीधे सादे लड़के को एक लात मार दूं। 2 कंप्यूटर रखे हैं, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा। सीनियर, क्या आप गेम खेलती हैं? मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। सू शावान सीनियर, मैं डींग नहीं मार रहा। अगर आप मेरे पसंदीदा गेम में मुझे हरा सकती हैं तो इस घर में मैं आपकी बात मानूंगा। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। ये तुमने खुद कहा है तो वादा पक्का? तुम बच्चे हो क्या? हाथ मिलाकर वादा करते हो, कितना नरम है। क्या ये सीनियर का हाथ है? ये दृश्य मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या इसलिए कि मुझे लगता है कि मैंने सच में ऐसा दृश्य कहीं देखा है? क्या हुआ, तुम्हें मेरा हाथ बहुत पसंद है? नहीं, माफ कीजिए सू शावन सीनियर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस मुझे सीनियर कहो। मेरे नाम के आगे सू लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? बहुत गर्म है। नहीं, कुछ नहीं, शायद ज्यादा गर्मी लग रही है। ये पहली बार है जब मैं किसी लड़की के इतना करीब हूँ। मैंने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। तो तुम अभी भी एक मासूम बड़े लड़के हो। मैं क्या कह रहा हूँ, बस यहाँ थोड़ी गर्मी है। तुम बस बहाने बना रहे हो, बेवकूफ जूनियर। झूठ बोलना भी नहीं आता। अगर तुम्हें सीनियर का हाथ पकड़ना पसंद है तो सीधे कह दो। हम दोनों ने शादी का प्रमाण पत्र ले रखा है। उस समय मेरा चेहरा गर्दन तक लाल हो गया था। मैं सू शावान की आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। सू शावान के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उसे इस छोटे लड़के को छेड़ने में एक अजीब सा आनंद मिल रहा था। छोटे सफेद खरगोश जैसे जूनियर, बड़ी भेड़िया जैसी सीनियर आ गई है। माफ करना, तुम्हारा ये चेहरा बहुत मजेदार है। खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए तस्वीर खींच ली। इस तस्वीर में तो मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ सीनियर। प्लीज इसे जल्दी डिलीट कर दीजिए। छोटे सफेद खरगोश जैसे जूनियर, ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। बचाओ, आखिर किसने कहा था कि सू शावान एक ठंडी देवी है? इस तरह की सू शावान भी शायद काफी अच्छी है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वैसे सीनियर, मेरा बेडरूम कहाँ है? अभी तो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन रुको, आपके बताने के बाद तो सिर्फ एक ही कमरा बचा है सीनियर। क्या आपका मतलब है कि मैं गेमिंग रूम में रहूं? गेमिंग रूम में रहना भी ठीक है, कम से कम इसकी कीमत तो वसूल हो जाएगी। सच में मन कर रहा है कि उसके मुंह पर सोडा की पूरी बोतल छिड़क दूं। इतना सब कहने के बाद भी क्या इसे समझ नहीं आ रहा? गेमिंग रूम में बिस्तर नहीं है तो कहाँ सोऊं? फर्श पर? मैं सोफे पर भी तो नहीं सो सकता। तो क्या करें? ऐसी स्थिति में तो तुम्हें मेरे साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? मैं कह रही हूँ कि तुम तो सो जाओ। इतना मौका देने के बाद भी क्या ये बेवकूफ मेरी बात नहीं समझ रहा? मेरे साथ सोने में तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है क्या? तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? मैं तो जंगड़ा की पहली मजाकिया लड़की हूँ, फिर भी इस लड़के ने मुझे ठुकरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बस सू शावन मेरी नजर में बहुत पवित्र है। मैं उसे अपवित्र करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, सब तुम्हारी मर्जी। इधर आओ। कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर तुम मेरी बात अच्छे से मानोगे तो ठीक है ना सीनियर सिस्टर? ये भी कितनी प्यारी है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये घर मेरे पापा ने सजाया है। यहाँ की सारी चीजें पति पत्नी को ध्यान में रखकर सजाई गई हैं, इसलिए सिर्फ एक बेडरूम होना बिल्कुल सामान्य है। और मैं खुद एक अविवाहित लड़की हूँ, फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हो? हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे और अपने जमीर के सामने भी बेफिक्र रहेंगे। बात तो सही है। ये सच में तुम्हारे पापा ने सजाया है? पुरानी पीढ़ी के लोग आमतौर पर ऐसा गेमिंग रूम जैसी चीजें नहीं बनवाते। चिंता मत करो। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? पिछली बार नकली शादी की बात कहकर तुमने मुझे एक बार बेवकूफ बनाया था। क्या इस बार भी तुम मुझे धोखा दे रही हो? अभी समय काफी है। चलो 2 गेम वैलोरेंट खेलते हैं। अब समय आ गया है कि मैं FPS जीनियस की असली ताकत दिखाऊं तो नहीं। सीनियर सिस्टर, तुमने चीटिंग की है। अपना सबसे अच्छा गेम खेलकर भी मुझे ऐसे हरा दिया जैसे मैं सड़क किनारे का कोई खिलाड़ी हूं। जरूर आज मेरा हाथ सही नहीं चल रहा था, तभी तुमने ये कुछ गेम जीत लिए। खराब खेलते हो तो ज्यादा प्रैक्टिस करो। शर्त हार चुके हो तो उसे मानना पड़ेगा। अब इस घर में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं मानता हूं आगे से बाहर जाते समय मुझे बताना होगा और किसी दूसरे व्यक्ति को यहां लेकर नहीं आना, समझे जी? सीनियर सिस्टर। रात के खाने का क्या करें? बाहर से खाना मंगाएं? और आगे खाना कैसे बनाएंगे? मुझे सिर्फ फ्राइड एग और फ्राइड राइस बनाना आता है। बाकी मैं अलग अलग स्वाद वाले इंस्टेंट नूडल्स बना सकता हूँ। खाना तैयार है। ये तो सब वही है जो मुझे पसंद है। सीनियर सिस्टर, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? इतना आत्ममुग्ध मत बनो।
मुझे नहीं पता था, बस मेरा मन इन्हें बनाने का था। सीनियर सिस्टर का यह रूप देखकर लगता है कि शायद उसे सच में मुझ में थोड़ी दिलचस्पी है। सीनियर सिस्टर, मैं आपकी प्लेट में खाना डाल देता हूँ। कम से कम इतनी देर की मेहनत बेकार नहीं गई। पहला निवाला सीनियर सिस्टर पहले खाएंगी। बिना बढ़ा चढ़ाकर कहूँ तो ये अब तक खाई हुई सबसे स्वादिष्ट मीठी खट्टी पसलियां हैं। कुछ होटलों के शेफ से भी बेहतर लगता है। मेरी कुकिंग में सच में काफी असर है। तुम्हें बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। बहुत कैसे तुम्हारे लिए रोज बनाऊंगी। सीनियर सिस्टर सच में बहुत प्यारी है। तुम और खा सकते हो? हाँ, थोड़ा और खा सकता हूँ? क्या हुआ, मेरी मदद करो। मैं पूरा नहीं खा सकती, मैं खा लेता हूँ। लगता है मैंने अभी सीनियर सिस्टर की प्लेट में थोड़ा ज्यादा खाना डाल दिया था, लेकिन ये तो सीनियर सिस्टर ने खाया हुआ खाना है। क्या इसे अप्रत्यक्ष किस कहना चाहिए? पता नहीं क्यों, लेकिन सीनियर सिस्टर की प्लेट का खाना अपनी प्लेट से ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। अपनी प्लेट से भी ज्यादा मीठा नहीं। शांत रहो, वरना सीनियर सिस्टर मुझे आवारा समझ लेगी। आखिरकार नहा लिया, अब जल्दी से एक गेम खेल लेता हूँ। डार्लिंग टियन, इधर आओ और मेरे साथ ड्रामा देखो। यहाँ आकर बैठो जी। सीनियर सिस्टर, ऐसा लगता है सीनियर सिस्टर के शरीर से प्राकृतिक रूप से परफ्यूम की खुशबू आती है। अगर ऐसा हो सके तो मैं सच में सीनियर सिस्टर को अपनी बाहों में रखना चाहूंगा। सीनियर सिस्टर, हम कौन सा ड्रामा देखें? कोरियन ड्रामा, कोरियन ड्रामा। ये दोनों आखिर साथ क्यों नहीं आ रहे? नहीं, माफ करना, कोई बात नहीं। अगर तुम थक गए हो तो मेरी गोद में लेट सकते हो। सोचकर भी यकीन नहीं होता कि ये पैर कितने आरामदायक होंगे। इस छोटे से बनी को छेड़ने का एहसास सच में काफी अच्छा है। हिलो मत तो मैं खुद हिलती हूँ। सीनियर सिस्टर, आप ये कुछ मत बोलो, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। ये पहली बार है जब मैंने किसी पुरुष के कंधे पर सिर रखा है। मेरा हाथ अपने कंधे पर रखकर अब नहाकर सोने का समय हो गया है। तुम पहले जाकर नहा लो, नाइट सूट कमरे में है। सीनियर सिस्टर, मैं नहा चुका हूँ। इतनी जल्दी? तो पहले थोड़ी देर कंप्यूटर पर खेल लो। ये नाइट सूट तो मेरे वाले जैसा ही है। नहीं, शायद ये कपल सेट है। क्या हुआ, मेरे जैसा पहनकर तुम्हें परेशानी हो रही है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरा वो मतलब नहीं था। सीनियर सिस्टर के जैसा कपड़ा पहनना मेरे लिए सम्मान की बात है। इधर आओ, मेरे बाल सुखाने में मेरी मदद करो। लेकिन मुझे लड़कियों के बाल सुखाना नहीं आता। नहीं आता तो सीखो, ये क्वीन का आदेश है। जी, क्वीन डॉट सीनियर सिस्टर। ये पहली बार है जब मैं किसी लड़की के बाल सुखा रहा हूँ, और मेरे लिए भी पहली बार है कि कोई लड़का मेरे बाल सुखा रहा है। सीनियर सिस्टर, आपके बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हें सूंघने की अनुमति है। ओह, गलत मत समझना, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। ठीक है, बाल सूख गए। जूनियर ब्रदर, तुमने बहुत अच्छा सुखाया है। बहुत बढ़िया। वो तो है, तो क्या आगे से जूनियर ब्रदर रोज मेरे बाल सुखा सकता है? अगर जूनियर ब्रदर रोज मेरे बाल सुखाएगा तो मेरे बाल हमेशा अच्छे दिखेंगे। कोई समस्या नहीं। आगे से सीनियर सिस्टर के बालों की देखभाल जूनियर ब्रदर करेगा। टॉस स्नो सिस्टर, ये बहुत मजेदार है। इतनी प्यारी स्नो सिस्टर को अगर एक मुक्का मार दूं तो शायद वो काफी देर तक रोएगी। डे स्नो सिस्टर, मैं कहाँ सोऊं? बेशक बेड पर। क्या तुम फर्श पर सोना चाहते हो? आधा आधा। लाइन पार नहीं करनी। जो पार करेगा वो पिल्ला है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही कंबल है। क्या कल जाकर दूसरा खरीद लूं? जरूरत नहीं। कंबल काफी बड़ा है। मैंने खुद इतनी मेहनत से इस कमरे को सजाया है, और ये बेवकूफ जूनियर ब्रदर ऐसे बड़बड़ा रहा है जैसे मेरे साथ सोना उसके लिए कोई परेशानी हो। बस करो, सो जाओ। इधर आओ, आ रहा हूं। मेरे साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत करना। चिंता मत करो, मेरी इंसानियत पर भरोसा कर सकती हो। बाकी सीनियर सिस्टर, आप? मैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सीनियर सिस्टर डॉट सीनियर सिस्टर, तुम सो गई हो? लगता है सो गई हैं। मुझे भी सो जाना चाहिए। अरे सीनियर सिस्टर, आप मेरी सीमा पार कर गई हैं। मैं कोई पिल्ला नहीं हूँ। मैं पिल्ला नहीं हूँ, सीनियर सिस्टर ही पिल्ला हैं। अगर तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड होती तो कितना अच्छा होता। कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहता है? तुम ही पिल्ले हो। सीनियर सिस्टर को क्या खाना पसंद है? कौन है? हाँ, मुझे। तुम यहीं के रहने वाले हो ना? छुट्टी का फायदा उठाकर आज रात बाहर खाना खाने चलें? हाँ, मैं खुद भी लगभग 1 महीने से कॉलेज आ गया हूँ, लेकिन हम अभी तक एक बार भी साथ बाहर खाना खाने नहीं गए। अच्छा मौका है, इन 3 दिनों की छुट्टी में एक बार मिल लेते हैं। कोई समस्या नहीं। आज रात बाहर आकर शराब पीते हैं। शराब पीना मेरा मजबूत पक्ष है। गया काम से। मैं अपनी चाबी लाना भूल गया। मैं चाहता था कि सीनियर सिस्टर सुबह उठते ही नाश्ता देखे, लेकिन लगता है छोड़ो, पहले सीनियर सिस्टर को मैसेज कर देता हूँ। बेवकूफ जूनियर ब्रदर, तुम चाबी नहीं लाए? सीनियर सिस्टर, आप तो अभी सो रही थी ना? उस समय मैंने देखा था कि वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। नहीं सोचा था कि आधे घंटे में उठ जाएगी। मेरा तकिया नहीं था, इसलिए मैं सो नहीं सकी। कौन सा तकिया? मेरा पप्पी पिलो। क्या वो मेरी बात कर रही है? लेकिन यूएशियन तो मैं नहीं हूं। डो सीनियर सिस्टर, पिल्ला कौन है? मैं पिल्ला हूं। अच्छे बच्चे, मेरे पप्पी जूनियर ब्रदर, अंदर आओ। चलो, पिल्ला ही सही। कम से कम सीनियर सिस्टर मुझे गले लगाकर सो सकती है। ऐसे देखा जाए तो पिल्ला बनना भी इतना बुरा नहीं है। सीनियर सिस्टर, मैं खास तौर पर आपके लिए सूप वाले पकौड़े लेकर आया हूँ। लिटिल जूनियर ब्रदर, बहुत अच्छे हो। तुम्हें कैसे पता कि आज सुबह मेरा मन सूप वाले पकौड़े खाने का था? वो तो है, अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ
तो आज रात तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। सीनियर सिस्टर, आज रात मैं अपने रूममेट्स के साथ बाहर खाना खाने जाने वाला हूँ, ठीक है? मैं अनुमति देती हूँ, धन्यवाद। महारानी प्रिय, उठो प्रिय, इधर आकर मुझे खिलाओ महाराज। ये मैं नहीं कर सकती। कंसॉर्ट लिन, तुम मुझे मुश्किल में मत डालो। तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं किसी दूसरे पुरुष के पास चला जाऊं, है ना? तुम मुझे धमका रही हो। क्या मैं ऐसी इंसान हूं जिसे धमकाया जा सकता है? तुम्हें बता दूं, मैं वही हूं डो। सीनियर सिस्टर, ये थोड़ा गर्म है, मैं इसे फूंक कर ठंडा कर देता हूँ। स्वादिष्ट है ना? मानना पड़ेगा, सच में बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी तरह स्वादिष्ट मैं स्वादिष्ट हूँ? सीनियर सिस्टर, कहीं आप आदमखोर तो नहीं है? नहीं, मैं बिग बैड वुल्फ हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे छोटे बनी खाना पसंद है। सीनियर सिस्टर, मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। चलो थोड़ी देर गेम खेलते हैं। मैं तो पढ़ाई करने वाला था, लेकिन जब जूनियर ब्रदर ने खुद कहा है तो थोड़ी देर खेल लेते हैं। लिन भाई, इंतजार कराने के लिए माफ करना। लिन भाई, तुम्हारे शरीर से कैसी खुशबू आ रही है महिला की? ये महिला की खुशबू है। मैं महिलाओं की खुशबू पहचानने में हमेशा से बहुत अच्छा रहा हूँ। बेवकूफ, तुमने कभी डेट की है? फिर तुम्हें इतनी समझ कैसे है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी नाक इतनी तेज है। असली कुत्ते की नाक है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ये दोनों पिछले 2 दिनों से हॉस्टल में भी ऐसे ही रोज बहस करते रहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों के बीच रिश्ता अच्छा है। हो सकता है दोनों एक जोड़ी बन जाएं। दूर हो, चलो यहीं तक रखते हैं। महान लोगों की सोच एक जैसी होती है। लिंटियान, सच में तुम हो? लियू रुयान। दोस्तों, हर हफ्ते और भी बेहतरीन एनीमे और मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो पाने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस चैनल पर और भी कई शानदार एनीमे मौजूद हैं। अगले वीडियो तक इनका आनंद लें। मैंने सभी एनीमे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।